बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। आज आपको बैकग्राउंड से लग रहा होगा कि मैं किसी और जगह पे हूं। तो मैं हूं भाई अपने गांव के घर में और इधर एक खैरात थी तो मैं अपने गांव वाले घर में आ गया। तो इधर एक गाड़ी है मेरे बड़े भाई के पास 2OD SR सिलोन। तो एक दफ़ा मैंने ट्रैक्टर का रिव्यू किया था तो वो गाड़ी नज़र आई थी और बहुत से आप में से दोस्तों ने रिक्वेस्टें भी की थी कि ज़वार भाई 2OD SR सिलोन का आप रिव्यू करें। तो मैंने सोचा कि उसका रिव्यू करूं। और रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान होगा उससे ज़रूर इंटर करना। और मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक पेज की जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। घर का रिव्यू तो भाई हम नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी जो है इस पूरे घर का जो है मैं रिव्यू कर चुका था। ये हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह गाँव का घर। ठीक है, तो थोड़ा सा चलो आप लोग भी बैकग्राउंड जो है इसमें देख लें। मैं टीवी लॉन्च में मौजूद हूँ तो मैं आप लोगों का टाइम जो है वेस्ट नहीं करता। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और रोज़ा है और रोज़े के साथ रिव्यू भी कोई इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि गाड़ी बाहर खड़ी है और बाहर बहुत टेम्परेचर जो है वो हाई है। तो चलते हैं गाड़ी के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। फ्रेंड्स, इसमें जो बैक साइड की हमारी रेयर लाइट्स हैं ये 2011 में क्योंकि चेंज हो गई थी। हमारी जो XLI है, GLI है या हमारी ये SR सिलोन वगैरह थी तो इसमें जो क्योंकि ये 2010 मॉडल है तो इसमें जो रेयर बैक लाइट्स हैं यानी कि हमारी जो बैक साइड की लाइट्स हैं वो आफ्टर मार्केट डाली गई हैं। जो न्यू लाइट्स हैं वो इसमें इंस्टॉल की गई हैं और इसके रेयर एंड फ्रंट बम्पर भी चेंज किए गए। ये भी आफ्टर मार्केट इसमें डाले गए यानी कि हमारा जो फ्रंट का बम्पर है और जो हमारा बैक साइड का बम्पर है ये इसमें आफ्टर मार्केट है और इसमें न्यू लाइट्स लगाई गई हैं। ये 10 है तो इसको 2011 में जो न्यू लाइट्स आई थी वो इसमें आफ्टर मार्केट लगाई गई हैं। और ये है जनाब मेरा गांव का घर, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा गांव का घर है। एक दफ़ा मैंने यहाँ पर जब गांव की वीडियो बनाई थी तो इधर मैंने आपको जो अपना घर था वो दिखाया था। और उसके बाद जो है हम इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी हेडलाइट्स देख सकते हैं। बम्परों में इसमें दोबारा रीपेंट है जो इसके सामने का बम्पर है। मैं थोड़ा सा रिव्यू मुख्तसर करूंगा क्योंकि मैंने अपनी सिटी बखर में वापस जाना है, थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। इधर से हमारी आज खैरात थी, माह रमज़ान है तो मैं इधर आ गया था और फिर वापस जाना है तो मैं आपका टाइम जो है ज़्यादा नहीं लूँगा। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर रिव्यू करूँ और अच्छा रिव्यू हो। तो सामने की ग्रिल में आपको इसमें जो है नहीं मिलता, क्रूम वाली ग्रिल नहीं मिलती। यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो हमारा फ्रंट बम्पर है इसमें रीपेंट किया गया है। इसमें जो पेंट है ये रियल नहीं है। तो अब हम इस गाड़ी का बोनेट चेक कर लेते हैं। बोनेट आप गाड़ी का देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन है। कुछ हल्के से स्क्रैचेस हैं ये जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, और ये एक बिल्कुल हल्का सा स्क्रैच है जैसे कि ये छोटे छोटे स्क्रैच हैं। बाकी इस तरफ हमारा जो बोनेट पड़ा है ये बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर एक आपको जो है हल्का सा डेंट नज़र आ रहा होगा, ये आपको मे बी सही इसका रिज़ल्ट आ रहा हो या ना रहा हो। मैं इसको बाई फेस देख रहा हूँ और यहाँ पर ये है इसका एक क्या बोलते हैं कि एक डेंट सा है। बाकी जो हमारा बोनेट ऊपर पड़ा है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सामने की स्क्रीन जो है ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी सी ये इसमें स्क्रैच आया हुआ है। बाकी जो हमारी स्क्रीन वगैरह है वो ठीक है। तो फॉग लाइट्स इसमें मिल जाती हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फेंडर गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। गाड़ी यहाँ पर आपको नज़र आए क्योंकि हमारा ये जो इलाका ये थोड़ा दूसरा इलाका है तो यहाँ पर जो धूल मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो फेंडर गाड़ी का जो है हमारा लेफ़्ट साइड में मैं हूँ तो लेफ़्ट साइड में हमारा फेंडर जो है ये बिल्कुल ओके है। टायर्स आप देख सकते हैं, मट्टी है ऊपर लेकिन टायर्स की पोजीशन बिल्कुल अच्छी है, न्यू टायर हैं। और इसमें आपको अलॉय रिम भी मिल रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद जो है इसका जो टायर साइज़ है वो है 195 65 R15, तो ये है इसका टायर साइज़। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ये मैं जब इनको वॉश करता हूँ ये दाग हैं यहाँ पर हल्के फुल्के, यानी कि गाड़ी वॉश नहीं है, सर्विस नहीं हुई। बाकी हमारा ये जो डोर है ये रीपेंट नहीं है। ये हमारा जो लेफ़्ट साइड में पैसेंजर साइड वाला डोर है ये रीपेंट नहीं है और इसमें आपको गोल्डन कलर मिल रहा है। और जो इसका डोर हैंडल है इसका कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है। साइड मिरर विद इंडिकेटर। और उसके बाद यहाँ पर ये साइड काट आपको नीचे इसमें मिल जाते हैं।
ये जो हमारी SR होती हैं 2D SR सिलोन, ये डीजल में होती हैं और ये 2000 सीसी का जो है इसमें इंजन होता है। और उसके बाद हमारी पैसेंजर साइड वाली जो डोर है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक लकीर सी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद ये नीचे जो है ये यहाँ पर साफ़ हो जाएंगे, यहाँ पर मैं ये हाथ लगा रहा हूँ तो साफ़ हो रहा है, तो ये इसके ऊपर दाग वगैरह है। बाकी हमारा पैसेंजर साइड वाला जो डोर है लेफ़्ट साइड में, बैक साइड वाला, तो इसके ऊपर कोई जो है रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ पर इसमें डीजल इंजन है और ये इसका फ्यूल टैंक का ढकना और ये एरिया जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी का कलर शाइनिंग भी अच्छी है और कोई रीपेंट नहीं है। तो जो इसका बैक साइड का बम्पर पड़ा है, इसके ऊपर भी रीपेंट किया गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरा बम्पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं ज़रा धूप में भी आ गया हूँ, मे भी यहाँ पर आपको रिज़ल्ट सही ना आए। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये एरिया मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, गाड़ी का है बिल्कुल रियल पेंट। उसके बाद इसका ये ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, कोई रीपेंट नहीं है। बाकी इसकी थोड़ी आप जो है बैक साइड से गाड़ी की लुक देख लें, सामने सूरज है इसलिए जो है वो हमें थोड़ा सा बैक साइड में जो है रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। तो इसकी बैक साइड पे बिल्कुल जो है ये क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर कोई एतराज़ लगाने वाली जगह नहीं है कि जहाँ पर हम एतराज़ लगाएं। तो आप इसकी पूरी जो है हम इसकी बैक लाइट्स भी देख लेते हैं। बैक लाइट्स की जो पोजीशन है बहुत ही अच्छी है, हमारे इंडिकेटर वगैरह जो है अच्छी हालत में हमें मिल रहे हैं इसमें। यहाँ पर ये मोनोग्राम वगैरह और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा 2OD SR और ये है सिलोन, ठीक है। इस साइड वाली लाइट भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इधर वैसे एक ट्रैक्टर भी खड़ा है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इसका रिव्यू करूँगा। ये वैसे इसका रिव्यू करने का फ़ायदा तो नहीं है क्योंकि ये अपनी ज़मीनों के लिए यूज़ में होता है, तो ये मेरे ख्याल में फार सेल नहीं होगा। तो भाई इसकी जो राइट साइड है, अब हम जो है इसकी राइट साइड का ये पूरा पैनल आप देख सकते हैं। इसके ऊपर कोई आपको स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहा होगा और इसके ऊपर रीपेंट भी नहीं किया गया। तो अब मैं हूँ राइट साइड में, और राइट साइड में हमारा जो बैक साइड का पैसेंजर का डोर है, ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा। आप ये ना समझें कि ये स्क्रैच हैं, ये दाग हैं, गाड़ी वॉश नहीं हुई। मैं एक बार फिर आपको बता दूं। बाकी ये नीचे इसका ये साइड कटर वगैरह इसकी पोजीशन ठीक। हमारा जो ड्राइवर साइड वाला डोर है, ये भी हमें काफ़ी जो है इसमें अच्छा कलर मिल रहा है। और इसकी गाड़ी के जो बॉडी है, बॉडी में कहीं भी जो है दोबारा रीपेंट नहीं है, सिवाय दोनों जो बम्पर हैं। बम्पर गाड़ियों के रीपेंट होते रहते हैं, इससे गाड़ी की मार्केट जो होती है वो लो नहीं होती। तो ये पूरा एक दफ़ा इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साइड पूरी आप देख लें कि गाड़ी जो है हमें जो इसकी कलर शाइनिंग अच्छी मिल रही है और इसमें कलर भी हमें जो है वो मिल रहा है अच्छी हालत में। लेकिन यहाँ पर एक आपको और स्क्रैच मिल गया, ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रैच है। बाकी हमारा जो ये फेंडर पड़ा है ये ओके है। ये जो हमारा ड्राइवर साइड वाला डोर है ये भी ओके की पोजीशन दे रहा है। यहाँ पर ये है जनाब साइड मिरर हमारा, और ये भी ठीक है। तो गाड़ी में जो एक्सटीरियर में जो हल्के फुल्के स्क्रैचेस थे मैंने आपको बता दिए। दोनों जो हमारे बम्पर्स थे वो थे रीपेंट, और इसके ऊपर आपको जो है सन रूफ भी मिल जाता है। SR सिलोन में सन रूफ जो होता है ये कंपनी फिटेड हमें मिल जाता है हमारे बिल्कुल रूफ के ऊपर, यानी कि छत के ऊपर। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। तो यहाँ पर ये भाई इस गाड़ी का रिमोट है जिससे लॉक एंड अनलॉक, और साथ में इसमें जो होता है वो अलार्म भी बजता है जब इस गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी करेगा। तो मैंने इसके डोर को ओपन कर दिया। पावर विंडो इसमें आपको मिल जाती है। अंदर से डोर की पोजीशन बहुत अच्छी है। सील्स चेक कराने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं कि गाड़ी का जब पेंट ओरिजिनल पड़ा है तो सील जो है वो टूट ही नहीं सकती। जब गाड़ी में रीपेंट हो तो तब जाके बंदा जो है, यार यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है और टाइम भी इस वक्त कोई 3 बज चुके हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि रोज़े के साथ रिव्यू और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सही तरीके से शायद आप लोगों को मैं जैसे पहले रिव्यू करता हूँ वैसा जो है आपको फील हो रहा होगा कि मैं वैसे आज रिव्यू नहीं कर रहा। तो अंदर से भाई आप इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड एक बार देख लें। बिल्ड क्वालिटी तो इनमें हमें बहुत ही अच्छी मिलती है। तो अंदर से गाड़ी ये जो है वो बहुत ही, इसका जो इंटीरियर है खूबसूरत इंटीरियर है। मॉडल के हिसाब से 8 साल ये गाड़ी यूज़ हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको एक पॉकेट मिल जाती है। यहाँ पर ये हमें डोर्स के अंदर ही स्पीकर मिल जाते हैं। इसमें आपको LCD भी मिल जाती है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, सॉरी DVD मिल जाती है। और इसके जो है इसमें हमें बैक कैम भी मिल जाता है। मैं गाड़ी को कर लेता हूँ स्टार्ट। तो गाड़ी जब आपकी लॉक होगी तो ये स्टार्ट नहीं होगी, तो मैंने इसको अनलॉक किया है, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग तो गाड़ी की बहुत ही अच्छी है।
डीज़ल इंजन 2000 सीसी में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और इसका मैं जो है रिवर्स कैमरे का रिज़ल्ट भाई आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। हमें वो बैक में खड़ा हुआ ट्रैक्टर वगैरह वो चीज़ें जो है हमें नज़र आ रही हैं। तो अब जो है हम इसका जो एसी वगैरह है वो भी हम जो है इसका चेक कर लेते हैं कि इसकी जो एसी की परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो मैं इसको जो है मैंने एसी इसको ऑन कर दिया है और उसके बाद जो है एसी ऑन रहे और मैं अंदर से जो है इसका जो रिव्यू है वो करता रहूँगा। तो इसका अंदर से जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर धूल मिट्टी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं हाथ से साफ़ करता हूँ तो ये आप देखें साफ़ होना शुरू हो गया। तो ये उसके ऊपर है कि इसको वॉश नहीं किया गया, क्योंकि जो हमारे ये भाई हैं जुल्फ़कार, यहाँ पर ट्रैक्टर्स का शोरूम है, तो वो जो है सारा दिन ट्रैक्टर्स की ख़रीदो फ़रोख्त, तो वो कोई इतनी अच्छी तरह से गाड़ी को साफ़ नहीं रख सकते जिस तरह की गाड़ी शोरूम में खड़ी होती है। ठीक है, तो डैशबोर्ड ठीक है, गाड़ी का मैंने एसी परफॉर्मेंस बिल्कुल हो गया, क्योंकि 2000 सीसी में हमारा इंजन है तो ज़ाहिर है कि हमारी एसी परफॉर्मेंस तो अच्छी होनी है। तो उसके बाद जो है हम की माइलेज भी चेक करेंगे। तो इस गाड़ी की जो माइलेज है वो है 1,23,528 आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी खूबसूरत मीटर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर इसकी टॉप स्पीड है 240। उसके बाद मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें मिलती है इसमें और 5 फॉरवर्ड और एक हमें रिवर्स में मिल जाता है। हैंड ब्रेक कंसोल वैसे जैसे हमारी गाड़ियों में होते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया सनरूफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक जो है मिल जाता है लैंप्स और एक इस साइड पे, तो यहाँ पर हमें काफ़ी खूबसूरत जो है 2 लैंप्स मिल जाते हैं। मैं गाड़ी एक एसी की थोड़ी स्पीड स्लो कर लेता हूँ, मे बी आपको आवाज़ क्लियर ना आ रहा हो। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये हमें काफ़ी खूबसूरत मिल जाते हैं। उसके बाद ये सारा एरिया आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ हमें अंदर से, यहाँ पर एक ये शीशे में स्क्रैच सा था जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं अंदर आपको दाने वगैरह जो हमारे होते हैं, गंदम वगैरह वो पड़ी हैं। यहाँ पर जो है ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ हमारी खड़ी होती हैं। वैसे घर इस तरफ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये गांव का घर वगैरह इसलिए मैं बता देता हूँ कि कोई कुछ लोग होते हैं वो अपने बारे में अपनी लोकेशन नहीं बताते। तो ये चीज़ें बताने से ये होता है कि हमारा ट्रस्ट जो होता है वो आप पे, आप लोग और भी हम पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो लोग फेक होते हैं वो अपनी कोई चीज़ जो होती है वो शेयर नहीं करते बल्कि हिडन रखते हैं। तो अंदर से वुड इंटीरियर भाई आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो है इसके ऊपर बड़े अच्छे से सीट कवर, और एक और चीज़ भी है कि इसकी जो बैक सीट है दोनों के ऊपर जो है हमें एलसीडी मिल जाती हैं। वो मैं बैक साइड पे जाके हेड स्पेस और लेग स्पेस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें हमें जो है पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एबीएस ब्रेक मिल जाती है। इसमें हमें सनरूफ भी मिल रहा है। तो बैक साइड में हम जाते हैं और हम इसकी जो बैक साइड की एलसीडियां हैं दोनों पैसेंजर सीट में वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो हमारी बैक साइड के पैसेंजर हैं उनके लिए यहाँ पर एलसीडियां इस सीट पे भी लगी हुई है। पता नहीं अभी ऑन हो रही है या नहीं हो रही, बल्कि होंगी, ऑन होती हैं। और यहाँ पर एक हमारी ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये बैक साइड पे आफ्टर मार्केट लगाई गई हैं कि हमारे जो बैक साइड वाले पैसेंजर हैं वो भी अगर यहाँ पर कोई चीज़ें देखें अपने मल्टीमीडिया या जो भी चीज़ें होती हैं तो अंदर से यहाँ पर भी ये आपको वुड इंटीरियर नज़र आ रहा है, पॉकेट, और बाकी अंदर से ये सारे आप गाड़ी देख सकते हैं। रूफ पोशिंग तो क्या ही बात है, गाड़ी की रूफ पोशिंग बहुत ही प्यारी है। तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि इसमें हमें 2000 सीसी का इंजन मिलता है। बैटरी इसमें बिल्कुल न्यू है। अंदर से इंजन मैला है लेकिन बहुत अच्छी हालत में है गाड़ी। एक जब हमने एक्सटीरियर इंटीरियर देखा और जब हम इंजन की तरफ आते हैं, अगर इंजन ऐसे गाड़ियों का बैड हो तो फिर कोई अच्छी फीलिंग हमें नहीं मिलती। ये सारा अंदर से आप चीज़ें वगैरह देख सकते हैं। माइलेज इस गाड़ी में हमें तकरीबन ये देती है 12 सिटी एरिया में और 14 देती है ये हमें हाईवे पे। ट्रंक स्पेस तो खैर इन गाड़ियों में हमें काफ़ी लार्ज मिलता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। अंदर से ये सारा आप इसकी ट्रंक का अंदर वाला हिस्सा देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम इसका चेक कर लेते हैं। 5वां टायर्स, काफ़ी ऊपर भारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो भाई अंदर से ये देखें 2010 का मॉडल है और हमारी जो डिग्गी की पोजीशन है बहुत ही अच्छी है। 5वां टायर्स की पोजीशन है बहुत ही अच्छी और ये यूपर काफ़ी भारी है। एक हाथ से मैंने एंड्रॉयड पकड़ा हुआ है। तो भाई आप देख सकते हैं, बल्कि दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। अंदर से गाड़ी मैंने यूँ ही इसको ओपन किया तो मुझे नज़र आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये इन्होंने
फोम सी रखी हुई है, तो ये नीचे जो है गाड़ी का कलर को काफ़ी सेफ रखती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी कलर जो है हमारा अंदर से ट्रंक के अंदर जो है ये कलर हमारा सेफ पड़ा है। ठीक है, तो ये गाड़ी थी और इस गाड़ी की जो डिमांड है वो है 14,50,000। ये इस गाड़ी की डिमांड है, 2010 मॉडल है। और आज का रिव्यू कैसा रहा? अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ इसे जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेरी इस वीडियोस को लाइक कर देना। अब आपका होस्ट ज़फ़र रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।